जी हां दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला टी20 मुकाबला जैसे ही अपने अंजाम तक पहुंचा, वैसे ही भारतीय क्रिकेट के गलियारों में ऐसी हलचल मच गई मानो शांत आकाश में अचानक गर्जन करते बादलों ने डेरा डाल दिया हो। मैदान की रोशनी भले ही मंद पड़ गई हो, लेकिन बीसीसीआई के दफ्तर में रणनीति का दीपक पूरी रात जलता रहा। खबरें सामने आ रही हैं कि मुकाबले के समापन के तुरंत बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच लगभग 3 से 4 घंटे तक लंबा मंथन चला, जहां दूसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय दल की नई रूपरेखा तैयार की गई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पहले मुकाबले के हर छोटे बड़े पहलू का बारीकी से विश्लेषण किया गया। जिन खिलाड़ियों से उम्मीदों का सूरज चमकने की आस थी, लेकिन जो प्रदर्शन की कसौटी पर फीके पड़ गए, उनके भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा हुई। अब ऐसी अटकलें तेज हैं कि दूसरे टी20 मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ खिलाड़ियों के लिए टीम में अपनी जगह बचाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, जबकि कुछ नए चेहरों के लिए भारतीय जर्सी पहनने का सुनहरा अवसर दस्तक देता दिखाई दे रहा है। आखिर वह लंबी बैठक में क्या फैसला लिया गया? किन खिलाड़ियों की किस्मत का पन्ना पलटने वाला है? कौन से खिलाड़ी टीम से बाहर हो सकते हैं? और किन नए सितारों को भारतीय प्लेइंग 11 में जगह मिलने की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है? क्या गौतम गंभीर दूसरे मुकाबले में ऐसा दांव चलने वाले हैं जो पूरी श्रृंखला की दिशा बदल दे? इन सभी सवालों के जवाब, टीम से जुड़ी हर बड़ी अपडेट और दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी जानकारी हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाली हर जानकारी आपके होश उड़ा सकती है। जी हां दोस्तों, अब जरा अपनी नजरें उस सवाल की ओर घुमाइए जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी बड़ी बेसब्री से कर रहा है। आखिर भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले इस दूसरे टी20 मुकाबले की मेजबानी कौन सी धरती करने जा रही है? वह कौन सा मैदान होगा जहां बल्ले और गेंद के बीच ऐसी जंग छिड़ेगी कि हर चौका दिल की धड़कनों को तेज कर देगा और हर विकेट पूरे स्टेडियम को सन्नाटे में डुबो देगा? आखिर किस दिन दोनों टीमें आमने सामने उतरेंगी? किस समय पहली गेंद फेंकी जाएगी? क्या मौसम इस महामुकाबले का पूरा साथ देगा, या फिर बादलों की हलचल मैच में कोई नया मोड़ ला सकती है? इस मैदान का इतिहास क्या कहता है? यहां किस तरह की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों का इम्तिहान लेती है? भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक के आंकड़े किस टीम के पक्ष में गवाही देते हैं? और अगर आप घर बैठे इस रोमांचक जंग का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते, तो आखिर इसका सीधा प्रसारण कहां देखने को मिलेगा? आइए दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब अब एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मुकाबला जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में स्थित हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। अफ्रीकी क्रिकेट की दुनिया में इस मैदान की पहचान किसी साधारण स्टेडियम की नहीं, बल्कि ऐसी रणभूमि की है जहां कई बार छोटे नामों ने बड़े बड़े दिग्गजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। यही कारण है कि दुनिया की हर बड़ी टीम जब इस मैदान पर कदम रखती है, तो केवल विरोधी टीम से ही नहीं, बल्कि यहां की परिस्थितियों से भी मुकाबला करना पड़ता है। भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला शाम 4:30 पर शुरू होगा, जबकि मुकाबले का टॉस लगभग शाम 4 बजे कराया जाएगा। यानी टॉस की एक छोटी सी बांजी भी पूरे मैच की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि इस मैदान पर कई बार कप्तान का पहला फैसला ही जीत और हार की नींव रख देता है। ऐसे में दोनों कप्तानों की नजरें टॉस जीतकर सही फैसला लेने पर टिकी होंगी। अब अगर इस मैदान की पिच की बात करें, तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब की सतह शुरुआत में तेज गेंदबाजों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। नई गेंद हवा में हल्का सा स्विंग करती है, और अगर गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ पर काबू रखे, तो शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे सूरज अपनी चाल बदलता है और गेंद पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे यही पिच बल्लेबाजों के लिए अपने दरवाजे खोलने लगती है। फिर बल्ले से निकली शानदार टाइमिंग गेंद को ऐसी रफ्तार देती है कि वह पल भर में सीमा रेखा के पार जाकर दर्शकों का अभिवादन करती हुई दिखाई देती है। यही वजह है
कि इस मैदान पर धैर्य के साथ शुरुआत करने वाला बल्लेबाज अक्सर बड़ी पारी खेलने में सफल रहता है। हालांकि दूसरी पारी में स्पिन गेंदबाज भी अपनी उंगलियों का ऐसा जादू बिखेरते हैं कि कई बार अच्छी तरह जम चुके बल्लेबाज भी भ्रम के जाल में फंस जाते हैं। यानी यह पिच केवल ताकत की नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सही रणनीति की भी परीक्षा लेती है। यही कारण है कि क्रिकेट विशेषज्ञ इस मैदान को संतुलित विकेट मानते हैं, जहां मैच का फैसला आखिरी ओवर तक खींच जाना कोई नई बात नहीं होती। अगर मौसम की बात करें तो फिलहाल हरारे का मौसम क्रिकेट प्रेमियों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान आसमान अधिकांश समय साफ रहने की संभावना है और बारिश की आशंका बेहद कम बताई जा रही है। तापमान भी खिलाड़ियों के अनुकूल रहने की उम्मीद है, यानी प्रकृति भी इस महामुकाबले में किसी बड़ी रुकावट के संकेत नहीं दे रही। अगर मौसम ने अपना मिजाज नहीं बदला तो दर्शकों को पूरे 40 ओवरों का भरपूर रोमांच देखने को मिल सकता है। अब अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो आंकड़े भारतीय टीम की ताकत की गवाही देते दिखाई देते हैं। T20 क्रिकेट में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अधिकांश मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा कायम रखा है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। यह वह खेल है जहां एक बेहतरीन दिन पूरी कहानी बदल देता है। जिम्बाब्वे अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर किसी भी बड़ी टीम को चुनौती देने का माद्दा रखता है। इसलिए भारतीय टीम इस मुकाबले में जरा सी भी लापरवाही करने का जोखिम शायद ही उठाना चाहेगी। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार लाखों दर्शक कर रहे होंगे कि आखिर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण कहां देखा जा सकेगा। तो दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच इस रोमांचक दूसरे T20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड पर उपलब्ध रहेगी। ऐसे में अगर आप इस हाई वोल्टेज मुकाबले का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते तो समय से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हरारे की सरजमी पर कुछ ही घंटों बाद क्रिकेट का ऐसा संग्राम शुरू होने वाला है जहां हर गेंद एक नई कहानी लिखेगी, हर रन उम्मीदों की लौ को और तेज करेगा और हर विकेट मुकाबले का रुख पलटने की ताकत रखेगा। और अब दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं। अब वह पल आ चुका है जिसका हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आखिर दूसरे T20 मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है और किन खिलाड़ियों की किस्मत इस बार बदल सकती है। आइए अब सीधे बढ़ते हैं भारत की संभावित प्लेइंग 11 की ओर। जी हां दोस्तों, अगर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो सलामी बल्लेबाज की जिम्मेदारी एक बार फिर विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के कंधों पर दिखाई दे रही है। अभिषेक केवल बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि वह ऐसी तूफानी शुरुआत देने की क्षमता रखते हैं जो शुरुआती कुछ ओवरों में ही मुकाबले का रुख बदल सकती है। जब उनका बल्ला बोलता है तो गेंद मानो सीमा रेखा तक पहुंचने की जल्दी में दिखाई देती है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी विरोधी कप्तान की पूरी रणनीति को कुछ ही मिनटों में बिखेरने का दम रखती है। हालांकि पहले मुकाबले में अगर वह अपनी क्षमता के अनुरूप बड़ी पारी नहीं खेल पाए तो यह मुकाबला उनके लिए शानदार वापसी का सुनहरा अवसर होगा। भारतीय टीम चाहेगी कि अभिषेक नई गेंद का पूरा फायदा उठाए और शुरुआत से ही जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव बना दें। अगर वह शुरुआती 6 ओवर टिक गए तो फिर उनके बल्ले से चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात देखने को मिल सकती है जो विरोधी टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह हिला दे। टीम प्रबंधन को भी अभिषेक से केवल तेज रन नहीं, बल्कि एक मजबूत शुरुआत की उम्मीद होगी, क्योंकि T20 क्रिकेट में अच्छी शुरुआत कई बार आधी जीत के बराबर मानी जाती है। ऐसे में सभी की निगाहें इसी युवा बल्लेबाज पर टिकी रहेंगी कि क्या वह इस मुकाबले में अपनी प्रतिभा का पूरा परिचय देते हुए भारत को धमाकेदार शुरुआत दिला पाएंगे या नहीं। दोस्तों, अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए भारतीय टीम ने जिस युवा सितारे पर भरोसा जताया है वह है वैभव सूर्यवंशी। कम उम्र में जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने बड़े मंच पर अपने खेल की झलक दिखाई है, उसने क्रिकेट विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वैभव के बल्ले में केवल ताकत ही नहीं,
बल्कि परिस्थिति के अनुसार खेलने की समझ भी दिखाई देती है। यही कारण है कि टीम प्रबंधन उन्हें भविष्य का बड़ा सितारा मानकर लगातार अवसर देता हुआ नजर आ रहा है। पहले मुकाबले में अगर वैभव उम्मीद के मुताबिक बड़ी पारी नहीं खेल सके, तो निश्चित रूप से इस बार उनकी नजर उस कमी को दूर करने पर होगी। युवा खिलाड़ियों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वे हर असफलता से सीख लेकर और अधिक मजबूत होकर मैदान में लौटते हैं। यही उम्मीद इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी से भी की जा रही है। अगर अभिषेक और वैभव की जोड़ी शुरुआती ओवरों में टिक गई, तो भारतीय टीम पावर प्ले का पूरा लाभ उठा सकती है। वैभव के पास मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट खेलने की क्षमता है। उनके बल्ले से निकली हुई रेशमी टाइमिंग गेंद को सीमा रेखा तक पहुंचाने के लिए किसी अतिरिक्त ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भारतीय समर्थक यही चाहेंगे कि यह युवा बल्लेबाज अपने प्रदर्शन से एक बार फिर सभी का दिल जीत ले। दोस्तों, अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर भी जाए, तो भारतीय पारी को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ईशान किशन के कंधों पर होगी। ईशान ऐसे बल्लेबाज हैं जो परिस्थिति के अनुसार अपने खेल का रंग बदलना अच्छी तरह जानते हैं। जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं, तब उनका बल्ला बिजली की तरह गरजता है, और जब पारी को संभालने की आवश्यकता होती है, तब वही बल्लेबाज धैर्य की मिसाल भी पेश करता है। ईशान के पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अच्छा अनुभव है और बड़े मुकाबलों का दबाव झेलने की क्षमता भी। यही कारण है कि टीम प्रबंधन उन्हें बल्लेबाजी क्रम के बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर उतार सकता है। अगर शुरुआती दोनों सलामी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत देते हैं, तो ईशान उसी लय को बड़े स्कोर में बदलने की कोशिश करेंगे, और अगर शुरुआती झटका लग जाता है, तो वही खिलाड़ी पारी को संभालते हुए भारत की उम्मीदों का दीपक जलाए रखेंगे। जिम्बाब्वे के गेंदबाज अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ईशान किशन क्रीज पर जम गए, तो फिर उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। उनकी आक्रामक मानसिकता और तेज स्ट्राइक रेट कुछ ही ओवरों में मैच की तस्वीर बदलने का मादा रखता है। इसीलिए इस दूसरे टी20 मुकाबले में करोड़ों भारतीय समर्थकों की नजरें ईशान किशन पर भी टिकी रहेंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह अपने बल्ले से एक यादगार पारी खेलकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा पाते हैं या नहीं। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसके कंधों पर केवल बल्ले से रन बनाने की ही नहीं, बल्कि पूरी भारतीय टीम का नेतृत्व करने की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। हम बात कर रहे हैं भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर की। कप्तानी का ताज जितना चमकदार दिखाई देता है, उसकी जिम्मेदारी उतनी ही भारी होती है। करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदें इस समय श्रेयस अय्यर के कंधों पर उसी तरह टिकी हुई हैं जैसे उगते हुए सूरज पर पूरे दिन की रोशनी का भरोसा होता है। श्रेयस अय्यर ऐसे बल्लेबाज हैं जो परिस्थितियों के अनुसार अपनी बल्लेबाजी का रंग बदलना बखूबी जानते हैं। अगर टीम को संभल कर खेलने की जरूरत हो, तो वह धैर्य की मिसाल बन जाते हैं, और अगर रणगति बढ़ाने की आवश्यकता हो, तो उनके बल्ले से निकले दमदार शॉट विरोधी गेंदबाजों की पूरी लय बिगाड़ देते हैं। पिछले मुकाबले में अगर उनके बल्ले से वैसी पारी देखने को नहीं मिली जिसकी सभी को उम्मीद थी, तो यह मुकाबला उनके लिए आलोचकों को जवाब देने का सबसे बड़ा अवसर होगा। लेकिन दोस्तों, इस मैच में केवल उनका बल्ला ही नहीं, बल्कि उनकी कप्तानी भी परीक्षा देने वाली है। किस गेंदबाज को कब लाना है, किस बल्लेबाज को किस क्रम पर भेजना है, और दबाव की घड़ी में टीम का मनोबल कैसे बनाए रखना है, यही फैसले मुकाबले की दिशा तय करेंगे। अगर श्रेयस बल्ले से भी चमके और कप्तानी से भी कमाल दिखाए, तो भारत की जीत की राह काफी आसान हो सकती है। दोस्तों, अब बारी आती है भारतीय टीम के उस युवा बल्लेबाज की जिसने बहुत कम समय में अपनी बेहतरीन तकनीक और शांत स्वभाव से सभी का दिल जीत लिया है। हम बात कर रहे हैं तिलक वर्मा की। तिलक उन खिलाड़ियों में से हैं जो बिना किसी घबराहट के बड़े से बड़े गेंदबाज का सामना करने का साहस रखते हैं। उनके खेल में आक्रामकता भी है और धैर्य भी। यही वजह है कि टीम प्रबंधन लगातार उन पर भरोसा जताता हुआ दिखाई देता है। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह मैदान के चारों ओर रन बनाने की क्षमता रखते हैं। ऑफ साइड हो या लेग साइड,
उनके बल्ले से निकली हुई टाइमिंग गेंद को सीमा रेखा तक पहुंचाने के लिए किसी अतिरिक्त ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उन्हें क्रीज पर थोड़ा समय मिल गया तो फिर वह विरोधी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। इस मुकाबले में भी भारतीय टीम चाहेगी कि तिलक वर्मा मध्यक्रम को मजबूती दें और आखिरी ओवरों तक टिककर तेज रन बनाएं, क्योंकि टी20 क्रिकेट में कई बार 5वें नंबर का बल्लेबाज ही जीत और हार के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। ऐसे में सभी की निगाहें तिलक वर्मा पर भी रहेंगी कि क्या वह अपने बल्ले से भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा पाएंगे या नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के उस खिलाड़ी की जिसे क्रिकेट की भाषा में असली मैच विनर कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं अक्षर पटेल की। अक्षर केवल एक स्पिन गेंदबाज नहीं है और केवल एक बल्लेबाज भी नहीं है, बल्कि वह ऐसे ऑलराउंडर हैं जो जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी मैच जिता सकते हैं और गेंद से भी मुकाबले की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। जब भी कप्तान को बीच के ओवरों में विकेट की तलाश होती है तो सबसे पहले निगाहें अक्सर अक्षर पटेल की ओर उठती हैं। उनकी सधी हुई लाइन, सटीक लेंथ और तेज रफ्तार से डाली गई गेंदें बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। कई बार तो उनकी गेंदें ऐसी पहेली बन जाती हैं जिसका जवाब बड़े बड़े बल्लेबाज भी नहीं खोज पाते। और अगर बल्ले की बात करें तो निचले क्रम में आकर वह कुछ ही गेंदों में मैच का रंग बदलने की क्षमता रखते हैं। दूसरे टी20 मुकाबले में भी भारतीय टीम को अक्षर पटेल से बड़ी उम्मीदें होंगी। अगर उन्हें गेंद से शुरुआती सफलता मिलती है और बाद में बल्ले से भी कुछ तेज रन निकल आते हैं तो वह इस मुकाबले के सबसे बड़े नायकों में से एक साबित हो सकते हैं। यही कारण है कि टीम प्रबंधन उन्हें भारतीय प्लेइंग 11 का सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर मानता है। जी हां दोस्तों, अब बारी आती है भारतीय टीम के उस विस्फोटक ऑलराउंडर की जिसकी मौजूदगी विरोधी कप्तान की धड़कनों को तेज करने के लिए ही काफी मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं शिवम दुबे की। जब यह खिलाड़ी क्रीज पर कदम रखता है तो उसका इरादा केवल रन बनाना नहीं होता, बल्कि कुछ ही गेंदों में पूरे मुकाबले की दिशा बदल देना होता है। शिवम के बल्ले से निकला हुआ शॉट कई बार ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अग्निबाण आकाश को चीरता हुआ सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरा हो। यही कारण है कि विरोधी गेंदबाज उनके सामने अपनी लाइन और लेंथ बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर भारतीय टीम को मध्य क्रम में तेज रन बनाने की जरूरत पड़ी तो शिवम दुबे की भूमिका बेहद अहम हो जाएगी। वह बड़े बड़े छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं और आखिरी ओवरों में रन गति को अचानक कई गुना बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से भी कप्तान को एक दो महत्वपूर्ण ओवर निकालकर दे सकते हैं। यही बहुमुखी प्रतिभा उन्हें भारतीय टीम का एक अनमोल खिलाड़ी बनाती है। इस मुकाबले में भारतीय प्रशंसकों की निगाहें शिवम दुबे पर भी टिकी रहेंगी। अगर उनका बल्ला चल गया तो जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के लिए गेंद रोकना किसी तूफान को हथेली पर रोकने जैसा कठिन हो जाएगा। इसलिए यह खिलाड़ी भारत की जीत की कहानी में एक अहम किरदार निभाता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने बहुत कम समय में अपने शांत स्वभाव और विस्फोटक बल्लेबाजी से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। हम बात कर रहे हैं रिंकू सिंह की। क्रिकेट की दुनिया में उन्हें एक ऐसे फिनिशर के रूप में देखा जाता है जो आखिरी ओवरों में भी असंभव दिखाई देने वाले लक्ष्य को संभव बनाने का साहस रखता है। दबाव जितना बढ़ता है, रिंकू सिंह का आत्मविश्वास उतना ही मजबूत दिखाई देता है। रिंकू की सबसे बड़ी ताकत उनकी संयमित सोच और आखिरी ओवरों में बड़े शॉट लगाने की अद्भुत क्षमता है। जब पूरा मैदान सांसें थामकर हर गेंद को देख रहा होता है, तब उनके बल्ले से निकला हुआ छक्का करोड़ों भारतीय समर्थकों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर देता है। वह बिना घबराए परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करते हैं और यही गुण उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। अगर दूसरे टी20 मुकाबले में भारत को अंतिम ओवरों में तेज रन बनाने की आवश्यकता हुई तो पूरी उम्मीद रहेगी कि रिंकू सिंह अपने बल्ले का जादू दिखाएंगे। विरोधी गेंदबाज भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर रिंकू आखिरी कुछ ओवरों तक क्रीज पर टिक गए तो फिर मैच की दिशा पलटने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे में यह खिलाड़ी
भारत के लिए सबसे बड़े त्रुप के इक्के के रूप में मैदान में उतरने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के उस गेंदबाज की जिसकी उंगलियों से निकली हुई गेंद कई बार बल्लेबाजों के लिए ऐसी पहेली बन जाती है जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते उनका विकेट बिखर जाता है। हम बात कर रहे हैं कुलदीप यादव की। अपनी चाइना मैन गेंदबाजी के दम पर कुलदीप दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी परेशान कर चुके हैं। उनकी गेंद हवा में जिस अंदाज से घूमती है वह बल्लेबाज को आखिरी क्षण तक असमंजस में बनाए रखती है। हरारे की पिच पर अगर स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी भी मदद मिली तो कुलदीप यादव जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह केवल रन रोकने के लिए नहीं बल्कि विकेट निकालने के इरादे से गेंदबाजी करते हैं। यही वजह है कि कप्तान अक्सर मध्य ओवरों में उन्हें गेंद थमाकर मैच का रुख बदलने की कोशिश करते हैं। अगर कुलदीप अपनी लय में दिखाई दिए तो जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए बड़ी साझेदारी बनाना आसान नहीं होगा। उनकी हर गेंद बल्लेबाज के धैर्य और तकनीक की परीक्षा लेगी। भारतीय टीम को पूरी उम्मीद रहेगी कि कुलदीप यादव अपने अनुभव और जादुई स्पिन के दम पर इस मुकाबले में भी महत्वपूर्ण विकेट निकालकर भारत की जीत की राह आसान बनाएंगे। जी हां दोस्तों, अब बारी आती है भारतीय टीम के उस युवा तेज गेंदबाज की जिसकी रफ्तार और आक्रामक तेवर बल्लेबाजों की परीक्षा लेने के लिए जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हर्षित राणा की। जब यह युवा गेंद हाथ में लेकर अपनी लंबी रनअप के साथ दौड़ना शुरू करता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई धनुष से निकला हुआ बाण अपने लक्ष्य की ओर पूरी गति से बढ़ रहा हो। उनकी अतिरिक्त उछाल, तेज रफ्तार और आक्रामक मानसिकता उन्हें विरोधी बल्लेबाजों के लिए बेहद खतरनाक बनाती है। दूसरे टी20 मुकाबले में हर्षित राणा की भूमिका केवल नई गेंद से विकेट निकालने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि अंतिम ओवरों में भी उनसे सटीक यॉर्कर और नियंत्रित गेंदबाजी की उम्मीद होगी। टी20 क्रिकेट में आखिरी कुछ ओवर पूरे मुकाबले का भाग्य बदल देते हैं और ऐसे समय में वही गेंदबाज सफल माना जाता है जो दबाव को अपने ऊपर हावी न होने दे। हर्षित राणा के पास यही आत्मविश्वास दिखाई देता है। चाहे बल्लेबाज सामने कितना भी आक्रामक क्यों न हो, वह अपनी योजना पर टिके रहने की कोशिश करते हैं। अगर शुरुआती ओवरों में उन्हें स्विंग मिली तो जिम्बाब्वे के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिकना आसान नहीं होगा। वहीं डेथ ओवरों में उनकी तेज गेंदें बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। भारतीय टीम को इस युवा गेंदबाज से यही उम्मीद रहेगी कि वह अपनी रफ्तार और जुझारूपन के दम पर महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकालकर विरोधी टीम की कमर तोड़ दें। अगर हर्षित राणा अपनी पूरी लय में दिखाई दिए तो वह इस मुकाबले के सबसे प्रभावशाली गेंदबाजों में से एक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय प्लेइंग 11 के उस आखिरी खिलाड़ी की जो अपने अनुभव, सटीक लाइन लेंथ और दबाव में शानदार गेंदबाजी के लिए पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। हम बात कर रहे हैं अर्शदीप सिंह की। भारतीय टीम को जब भी शुरुआती विकेट की जरूरत होती है या फिर डेथ ओवरों में रन रोकने की चुनौती सामने होती है तो कप्तान का भरोसा अक्सर अर्शदीप सिंह पर ही दिखाई देता है। उनकी गेंदबाजी में केवल रफ्तार ही नहीं बल्कि चतुराई और अनुभव का भी अद्भुत संगम देखने को मिलता है। नई गेंद से अंदर आती हुई स्विंग हो या आखिरी ओवरों में बिल्कुल सटीक यॉर्कर, अर्शदीप के पास हर परिस्थिति का जवाब मौजूद रहता है। कई बार उनकी गेंद ऐसी प्रतीत होती है मानो हवा को चीरती हुई सीधे स्टंप्स से संवाद करने निकल पड़ी हो। यही कारण है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने जोखिम उठाने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस मुकाबले में भी भारतीय टीम को अर्शदीप सिंह से बड़ी उम्मीदें रहेंगी। अगर वह नई गेंद से शुरुआती सफलता दिला देते हैं तो जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी शुरुआत से ही दबाव में आ सकती है और अगर आखिरी ओवरों में उन्हें गेंद थमाई जाती है तो उनकी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदें विरोधी बल्लेबाजों की पूरी रणनीति को ध्वस्त करने की ताकत रखती हैं। यही कारण है कि भारतीय टीम के गेंदबाजी आक्रमण की सबसे मजबूत कड़ियों में अर्शदीप सिंह का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। तो दोस्तों, यही है भारत की संभावित प्लेइंग 11।
जो दूसरे टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को कड़ी चुनौती देती हुई दिखाई दे सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या गौतम गंभीर और टीम प्रबंधन इसी संयोजन के साथ मैदान में उतरते हैं या फिर टॉस से ठीक पहले कोई ऐसा बड़ा फैसला लेते हैं जो पूरे मुकाबले की दिशा बदल दे। एक बात तय है, हरारे की सरजमीं पर होने वाली यह भिड़ंत रोमांच, रणनीति और जुनून का ऐसा संगम बनने जा रही है जिस पर पूरे क्रिकेट जगत की निगाहें टिकी रहेंगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस मुकाबले में भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो आपके अनुसार कौन बनने वाला है।